नमस्कार। आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको नाम से कन्फ्यूजन लगेगा। बेसिकली ये गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि नाम है इसका ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरह की चीज़ें कंपनी जो है ना वो लगती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे क्या डिटेल निकल के आती है हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। पहले कहती है कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द इंडियन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी headquartered in the Gurgaon, Haryana. It is founded in 1958 by the Prabhu Dayal Agrawal at Calcutta, India. इस तरह की डिटेल है, अर्थात कलकत्ता में ये बनाई गई थी 1900 कितना में 58 में। फिलहाल इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर, हरियाणा में। और इसकी सब्सिडी कंपनी ढेर सारी है। TCI सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, TCI सीवेज लिमिटेड और ढेर सारा कंपनी है। इसको हमने जब डेटा देखा हमें ऐसा लगा कि ये कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की PSU लिस्ट में तो नहीं आ रही थी। लेकिन नाम तो उसका लिंक किससे कर दिया? ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से नाम लिंक करता है। इसी कंपनी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे कंपनी की डेटा कहती है करीब करीब इनके पास एम्प्लॉय की बात करें तो 6000 से ज़्यादा के एम्प्लॉय इस कंपनी में है। साथ में इसका कुछ ब्रांड निकल के आती है, TCI सप्लाई चेन, TCI एक्सप्रेस, TCI फ्लाइट्स, TCS ग्लोबल, TCI सीवेज, TCI फाउंडेशन, इसकी कुछ ब्रांड्स हैं। इसी कंपनी के बारे में जानेंगे आज, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस में क्या लग रहा है, करीब 900 रुपये का स्टॉक प्राइस है। और उसके बाद देखा जाए तो उसमें क्या निकल के आती है स्टॉक में। फिलहाल यहाँ पे एक मूविंग एवरेज के आसपास ना आकर के ट्रेडिंग करती नजर आ रही है। क्या लगता है यहाँ से इस स्टॉक में दोबारा जंप होने की लगता है ट्रेंडिंग, या नीचे गिरने की ट्रेंडिंग लगती है? क्योंकि यहाँ भी ना सेम सिचुएशन रही थी और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा एवरेज से गिरा और फिर वहीं एवरेज के आसपास आके टिका। तो हम इसी को आज समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे फंडामेंटली हाईलाइट से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं कंपनी तरफ। कंपनी कहती है समझ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द बिजनेस ऑफ द फ्लाइट ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू सीवेज, अर्थात ये जल के रूट से कामकाज करती नजर आती है। एक तो एयर के थ्रू और एक रोड मैप के थ्रू ट्रांसपोर्ट और साथ में सीवेज के थ्रू कामकाज करती है। कहती है मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक्स इसके प्रोवाइडर्स हैं, मतलब मल्टी अलग अलग टाइप्स की ये प्रोवाइड करते हैं। साथ में सबसे पहले जानते हैं इसकी बुक वैल्यू को। इस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है करीब 258 रुपये के आसपास। करंट प्राइस निकल के आती है 908 रुपये के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करो तो निकल के आती है 512 रुपये के आसपास। अर्थात तीनों में क्या थी, तीनों में डिफरेंस है। चलते हैं इसमें आप प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो कितना निकल के आती है, करीब 3.5x के आसपास, 3.5 टाइम्स मान लेते हैं इसको। इसमें जो इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है वो है केवल 69% के आसपास। और प्रमोटर ने कोई भी अपनी जो होल्डिंग है उसको प्लेज नहीं किया हुआ है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पे ये निकल के आते हैं इंडस्ट्री की पी। हम पूरे इंडस्ट्री की जो पी रेशियो की बात करें तो वो निकल के आते हैं 43 के आसपास। और इस कंपनी की स्टॉक की पी रेशियो निकल के आती है कितना, 20 के आसपास। ROC निकल के आती है 19% के आसपास और ROE निकल के आती है 19 के आसपास। अर्थात फेस वैल्यू 2 रुपये की डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। अब चलते हैं करंट रेशियो, जो कि एक बड़ा अहमियत रखता है। करंट रेशियो इसका 4.54 के आसपास निकल के आती है, जो एक इसका रेशियो के हिसाब से EPS की बात करें तो 45 के आसपास आता है। अब चलते हैं हम स्टॉक की कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कि क्या क्या निकल के आती है कंपनी में। 52 की हाई की तरफ चले तो 1080 के आसपास, लो की बात करें तो 686 के आसपास। इसके बाद चलें इस कंपनी में, जहाँ पे हमने फेस वैल्यू को देखा है, इसकी लॉजिस्टिक्स एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। BSE के अंदर देखा जाए तो ये BSE स्मॉल कैप में कामकाज करती नजर आती है, छोटी सी स्मॉल कैप की है, क्योंकि इसका जो कैप है वो काफ़ी छोटा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इसके कम है मार्केट में। अब यहाँ पे एक दिन के चार्ट फिलहाल जो दिखने को आती है, जहाँ पे मार्केट में क्या ये स्लिप करता नजर आता है, ये स्लिप करता नजर आता है, स्लिप करता है। अर्थात यहाँ पे प्रेशर बनती जा रही है स्टॉक में। पहले ये प्रेशर चढ़ा था सुबह में, लेकिन दोबारा यहीं पे आके खड़ी हुई है। खैर आज का ट्रेडिंग पेड था,
हम पिछले 1 साल के डेटा को देखें तो 1 साल की डेटा क्या दर्शाती है। 1 साल की डेटा क्लियरिटी ये दर्शाती है जो स्टॉक ने क्या किया, एक मूविंग एवरेज के आसपास कामकाज करती नजर आई इसी ट्रेंड के लिए बात करें तो। इसके बाद दूसरी तरफ देखा जाए तो ये यहाँ पे निकल के आती है, फिलहाल मूविंग एवरेज के आसपास दोबारा कामकाज करती है और उसके आसपास ही कामकाज करती नजर आती है। अब यहाँ पे एक ऊपरी जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, तो रेजिस्टेंस के आसपास कामकाज करती नजर आती है। और इसके बाद यदि यहाँ पे शॉर्ट टर्म का पुल था और ये बार बार पुल करने के प्रयास में लगा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन अभी लगता है आगे इसने अपनी रेजिस्टेंस को बनाया है और इसके बेसिस पे आगे मूवमेंट करती नजर आ सकती है आगे कुछ पीरियड के हिसाब से। जहाँ पे ट्रेंडिंग की हमने देखा, अब आगे कहते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आती है। कंपनी के लेटेस्ट अपडेट ये था, इनके पास क्या है, दो इनके पास सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन, अर्थात ये टेक ओवर कोड के हिसाब से टेक ओवर की प्रोविजन में आती है। और टेक ओवर किसका कौन कर रहा है इसकी तो जानकारी कंपनी की ही बताएगी और कंपनी क्या बता रही है हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं और इसकी जो डेटा है उसमें निकल के आती है, इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि अटैच द डिस्क्लोजर अंडर द रेगुलेशन, जो कि रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं। कहती है कंपनी द टेक ओवर कोड ऑफ द एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द भोरुका सप्लाई चेन सॉल्यूशंस होल्डिंग्स लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है भोरुका सप्लाई चेन, उसका क्या करेगी कंपनी, एक्विजिशंस करने की चाहती है। और उसमें क्या निकल के आती है, यहाँ पर डिस्क्लोजर दिया है। कहती है कंपनी द डिस्क्लोजर अंडर द रिक्वायरमेंट्स अंडर द रेगुलेशंस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर टेक ओवर रूल्स रेगुलेशंस। जहाँ पे कंपनी ने क्या कहा, जो बिफोर द एक्विजिशन डिस्पोजल, इनके पास बिफोर एक्विजिशन से पहले जो होल्डिंग थी वो ये निकल के आई थी होल्डिंग की। अब उसके बाद टोटल क्या हो जाएगा ये है। अब डिटेल ऑफ द एक्विजिशन, और एक्विजिशन क्या करने वाली है, 10,000 इक्विटी शेयर्स कैरिंग द वोटिंग राइट, इनके पास 10,000 इक्विटी 10,000 वोटिंग राइट है। और आफ्टर द एक्विजिशन क्या हो जाएगा इनके पास पोजीशन हो जाएगी नियरली अभी इतना परसेंट 44.27% हो जाएगी। और ये 4 जून का एक रेट ऑफ एक्विजिशन का इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा था। आगे चलते हैं लेटेस्ट की तरफ, जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही। 2 रुपये का फेस वैल्यू था तो 2 रुपये 50 पैसा डिविडेंड देती है, 24 में दिया था कंपनी, अर्थात डिविडेंड पेइंग कंपनी है। रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया तो रिजल्ट में क्या निकल के आती है, रिजल्ट में ये निकल के आती है कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू था वो इंक्रीज किया लेकिन नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं किया। अब ईपीएस की तरफ ध्यान दिया जाए, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करता है, इन दोनों फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये तो उसको कंसोलिडेट डेटा थी। इसको हम यदि देखा है और देखें किसके हिसाब से कंसोलिडेट डेटा की तरफ देखा जाए, वो स्टैंडअलोन डेटा था, उसमें क्या निकल के आती है उसके बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की जो 2021 में किसी क्वार्टर के हिसाब से इनकी सेल्स 893 करोड़ के आसपास था, वो क्या हुआ, वो 3 साल में इंक्रीज हुआ कितना जाता है 1080 करोड़ के आसपास, अर्थात ज़्यादा नहीं 190 करोड़ के आसपास का यहाँ पे क्या हुआ, जंप हुआ यहाँ से यहाँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज 10%, ठीक है। आगे क्या कहती है, आगे कहती है कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली बेसिस का 103 करोड़ का प्रॉफिट, और इससे पहले इसमें कभी भी इस तरह के प्रॉफिट, अर्थात ये अभी ग्रोइंग कंपनी नज़र आती है जो कि इसकी रेवेन्यू मॉडल के बेसिस में देखते नज़र आती है। इसके बाद देखें इसका ईयरली टू ईयर का डेटा, ईयरली डेटा का डेटा क्या कहता है, जहाँ पे ईयरली टू डेटा कहती है जो करीब 4,000 करोड़ के आसपास अर्थात 2,000 करोड़ के आसपास था 2013 में, तो 13 से लेकर के देखा जाए 24 के अंदर तो क्या निकल के आती है, सीधा सीधा डबल के आसपास पहुंच चुकी है, अर्थात 2x के आसपास कारोबार करती नज़र आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो वो 10% के आसपास वो स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती है।
जबकि इसको कंपेयर करके देखें तो पहले पीरियड से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कुछ पीरियड को यदि छोड़ दिया जाए तो। नेट प्रॉफिट की तरफ देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 354 करोड़ का, इससे पहले 70 करोड़ का। तो 70 करोड़ से लेकर के 354 करोड़ तक का 10 सालों में कितना एक फर्क पड़ता है देखा जाए तो। सीधे सीधे देखा जाए, हम इसको सीधा सीधा देखो तो 5x मतलब 5 गुना बढ़ चुका है एक 10 सालों में इसकी परफॉर्मेंस। स्टॉक ये परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस थी, ये कंपनी के बिजनेस की मॉडल की परफॉर्मेंस थी जो कि बढ़ चुका है। अब इसके हिस्टोरिकल डेटा के की फैक्टर को कुछ देख लेते हैं। जो सेल्स ग्रोथ है वो एवरेज हिसाब से कामकाज करती है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो ये करीब 31% के आसपास चलता है 3 साल में, तो एवरेज निकल के आती है। स्टॉक प्राइस CAGR के साथ देखा तो ये बिल्कुल एवरेज ही दिखती है, देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बात करूँ तो ये अच्छा दिखता है। अर्थात कुछ फैक्टर अच्छे दिखते हैं, कुछ फैक्टर अच्छे नहीं दिखते हैं। अब चलते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी तरफ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 69% के आसपास वो प्रमोटर्स और 31% के आसपास पब्लिक। तो पब्लिक क्या सोचती है इस कंपनी के बारे में, जरा उसको भी समझ लें। तो पब्लिक से पहले देखें तो उसका मेन जो कंपनी है होल्डिंग्स कंपनी, इसका एक सब्सिडी पोजीशन भी कर रही है किसका, ऐसे ही कंपनी नाम था जिसका नाम था भोरुकवा सप्लाई चेन। उसकी एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है भोरुका भोरुका सप्लाई चेन सोल्यूशन होल्डिंग्स लिमिटेड। इनके पास सबसे ज़्यादा पोजीशन है, 44% के आसपास होल्डिंग है। साथ में कुछ प्रमोटर्स भी नाम निकल के आते, धर्मपाल अग्रवाल ट्रेडिंग्स, विनीत अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल। इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो FI है, FI की करीब 2% पोजीशन है। DIB अपनी पोजीशन वैसे की वैसे रखा हुआ, जहाँ पे HDFC स्मॉल कैप 7% से ज़्यादा यहाँ पे बिल्डअप बना रखी है पोजीशन को। ऐसे ही टाटा मल्टी कैप की बात करूँ तो ये भी पोजीशन बना के रखी है। LIC की बात करूँ तो ये पोजीशन फिलहाल देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे। अब पब्लिक तरफ देखें तो पब्लिक के पास 16.5% की होल्डिंग बचती है। उसमें से कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जिसमें एजुकेशन फंड से एक निकल के आती है, जो कि ट्रांसफ़र किया है। दूसरा एक निर्मल मिश्री लाल बंग HUF निकल के आते हैं, यहाँ पे 1% के आसपास है। अर्थात 16% में ये 2% 2.25% के आसपास इधर है, तो 14% के आसपास जो है वो होल्डिंग जो है किसके पास है, वो रिटेल इन्वेस्टर के पास नज़र आती है। अब चलते हैं लास्ट स्टेप, जहाँ पे हम चार्ट को जरा एक बार दोबारा नज़र डालें तो चार्ट क्या दर्शाती है। चार्ट ये दर्शाती है ट्रेंडिंग के हिसाब से जो फिलहाल स्टॉक ने थोड़ी सी एवरेज वैल्यू के आसपास कामकाज किया है और यहाँ से ऊपरी लेवल को टच करने की चाह लेके बैठा चल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, उनका मूड ऊपरी सतह के लिए चलते नज़र आती है। जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी नज़र आती है लास्ट ट्रेडिंग सेशन से। बहुत बड़ी पुल बैक, बहुत बड़ी डाउनफॉल नहीं देखने को मिला, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट स्टेबिलिटी के साथ साथ कामकाज करती नज़र आती है। अब चलें इसको देखा जाए तो निकल के ये आती है जो एज ऑन डेट में परफॉर्मेंस लेवल क्या निकल के आती है। तो उसमें देखा जाए करीब 709%, 5 सालों में 200%, 3 साल में 114%, 2 सालों में 36%। यहाँ पे आके थोड़ा सा डाउन साइड, क्योंकि इसका रीजन क्या था, जो मार्केट बुलिश और बेयरिंग की वजह से वैसा हुआ है और ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है। यदि कभी भी इसको कंपेयर करने के टाइम पे यदि हम कंपेयर करें, जैसे मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कंपेयर करें इसको, साथ में देखा इसको कंपेयर करें इससे, इसमें एक लंबी सी मैं देख पा रहा हूँ जब उछाल लगाती है ना तो बड़ी लंबी उछाल लगाती है। देखिए इस हिसाब से यहाँ पे अभी उछाल नहीं लगाया और इस जिस तरह की चार्ट एक्शन देखने को मिली है उस हिसाब से लंबी उछाल लगा सकता है दोबारा, जो कि इसको भी टच करके आगे निकल। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं इसको रेजिस्टेंस की बात करूँ, रेजिस्टेंस क्या निकल के आया था, इसके आसपास मैक्सिमम ये निकल के आया था, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया एक ही बार में। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट करता नज़र आए। दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और
आपके पास लर्निंग कम्पिटिटिव पर्पस का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे आज कंपनी का जिसका नाम था ऐसा जुड़ा हुआ, जो कि कंपनी का नाम था ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड नाम से। तो हमें ऐसा लगा कि ये गवर्नमेंट की कंपनियां हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये एक तरह से प्राइवेट कंपनी है। गवर्नमेंट की कोई होल्डिंग यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।